दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का एमसीक्यू पेपर, जो कि हाल ही में MGPRU यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली जिसका पेपर संपन्न हुआ है। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं और उनके पेपर का अगर पैटर्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि MCQ है, तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। खासकर 11 जुलाई 2024 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं पेपर को सॉल्व कराऊंगा और क्वेश्चन से जुड़े अगर कोई डाउट है या फिर मुझे लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो मैं उसे एक्सप्लेन करते भी चलूँगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़, यानी कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स के जो फार्मूले हैं वो कैसे लिख सकते हैं। पहले तो आप ऐसे लिख सकते हैं CnH2n ON, या फिर आप इसमें से n कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा CnH2O, फिर उसके बाद आप n लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं CH2ON। तो आप इन तीन तरीक़ों से कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले को लिख सकते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज़ स्टोर इन, यानी कि ग्लाइकोजन किस रूप में हमारे अंदर संचित होता है। तो आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन है यह लीवर और मसल्स में संचित होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है माल्टोज इज़, यानी कि माल्टोज है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो मोनोसैक्राइड के अंतर्गत आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जबकि ओलिगोसैक्राइड में आता है डाइसैक्राइड, और डाइसैक्राइड में आते हैं आपके माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि माल्टोज किस में है, तो माल्टोज एक डाइसैक्राइड है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन कहलाता है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज़ नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित में से किस वसा को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है HDL। अब HDL क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है एंजाइम्स आर, यानी कि एंजाइम होते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है लाइसिन इज़, यानी कि लाइसिन है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है इसेंशियल एमिनो एसिड, तीसरा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि जो लाइसिन है एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो कि हमारे शरीर में नहीं बनता, इसे हम भोजन से प्राप्त करते हैं। तो जो अमीनो अम्ल हम जो भोजन से या बाह्य स्रोत से प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक का प्रतिनिधित्व किया जाता है। माइकेली मेंटेन कांस्टेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय।
तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Km के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंजाइम, यानी कि एंजाइम शब्द किसने दिया था? तो एंजाइम शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे कुहने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इज़ ए टाइप ऑफ, यानी कि अवायवीय श्वसन एक प्रकार का है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। और इसी प्रक्रिया द्वारा शराब, एसिटिक अम्ल, दूध से दही का बनना, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज़, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी ज़रूर जानते होंगे कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है ATP। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ एपो एंजाइम, यानी कि एपो एंजाइम क्या है? तो एपो एंजाइम एक प्रकार का एंजाइम का प्रोटीन भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 16 है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज़ नोन एज, यानी कि एंजाइम का प्रोटीन रहित भाग है। तो एंजाइम का जो बिना प्रोटीन वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है द एंजाइम रेनेट इज़ यूज्ड इन, यानी कि रेनेट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है बियर बनाने में, या फिर चीज़ बनाने में, या फिर पकाने में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि रेनेट एंजाइम का यूज़ किया जाता है चीज़ बनाने में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की सहायता से लैक्टिक अम्ल क्या निर्माण करता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा है पायरुविक अम्ल, तीसरा है निकोटिनिक अम्ल और लास्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19 है द लॉक एंड की थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि एंजाइम का जो ताला चाबी मॉडल है जिसमें कि हम एंजाइम के एक्शन को दिखाते हैं, तो ये जो ताला चाबी मॉडल है वो किसने दिया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉक एंड की मॉडल दिया था फिशर ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि जो एंजाइम एक्शन का एक और मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, आप बताइएगा कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया था? आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इंट्रोड्यूस द टर्म विटामिन, यानी कि विटामिन नामक शब्द किसने दिया था? तो विटामिन नामक शब्द दिया था फुंक ने, या फिर कह सकते हैं फंक ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और भी है कि फुंक ने जिस विटामिन की वजह से नाम दिया था विटामिन शब्द, वो विटामिन कौन था? तो आप ज़रूर इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। यदि आप चाहते हैं कि आज का ये जो पेपर है इसको मैं कंप्लीट सॉल्व कराऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।